देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाज़रीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 19 अगस्त 2024 की अहम सुर्खियों पर। ममता बनर्जी को गोली मारने वाली नौजवान खातून गिरफ्तार। खुश्क साली का लफ्ज़ नहीं सुना जाना चाहिए, एपी वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू। कर्ज से निजात पर वाइट पेपर जारी करें मरकजी वजीर बंडी संजय। संघवी ने राज्यसभा एमपी के उम्मीदवार के तौर पर अपना परिचय नामजदगी दाखिल किया। बोधन टाउन में विकला का एहतजाज। नाजरीन अब खबरों की तफसील। ममता बनर्जी को गोली मारने वाली नौजवान खातून गिरफ्तार। पुलिस ने एक नौजवान खातून को गिरफ्तार किया है जिसने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के खिलाफ तशद्दुद की हौसला अफजाई करने वाली पोस्ट की थी। ममता को साबिका वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की तरह गोली मार दी जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे मायूसी होगी। बीकॉम के तालिबे इल्म कीर्ति शर्मा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। दरी असना तुलबा यूनियन गुज़िश्ता कुछ दिनों से आरजे कार हस्पताल में कत्ल के वाक़े पर एहतजाज कर रही है। खुश्क साली का लफ्ज़ नहीं सुना जाना चाहिए, एपी वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासत जो कभी मुल्क के लिए दौलत का ज़रिया थी, अब ज़राअत के लिए मुश्किल सूरत हाल है। उन्होंने नेल्लूर ज़िले में सोमाशिला प्रोजेक्ट का मायना करने के बाद बात की। उन्होंने कहा कि रियासत में अब कहत का लफ्ज़ नहीं सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि उस वक्त 70% प्रोजेक्ट में वाफर पानी मौजूद है और अगर ये किसानों को फराहम कर दिया जाए तो वो सुनहरी फसलें उगाएंगे। कर्ज से निजात पर वाइट पेपर जारी करें मरकजी वजीर बंडी संजय। मरकजी वजीर बंडी संजय ने मुतालबा किया है कि कांग्रेस हुकूमत कर्ज की माफ़ी पर वाइट पेपर जारी करे। उन्होंने कहा कि माफ़ी के नाम पर आवाम को कंफ्यूज किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि अगर वाकई कर्ज़े माफ़ हो गए तो लोग सड़कों पर क्यों आएंगे। उन्होंने कहा कि किशन रेड्डी की क़ियादत में सरगर्मियाँ तेज़ी से की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस इंज़माम के नाम पर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। संघवी ने राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर अपना परिचय नामजदगी दाखिल किया। अभिषेक मनु संघवी ने कांग्रेस के राज्यसभा एमपी उम्मीदवार के तौर पर अपना परिचय नामजदगी दाखिल किया है। कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कराए हैं। उनके साथ सीएम रेवंत रेड्डी, डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का और विजरा भी मौजूद थे। मालूम हुआ है कि राज्यसभा की सीट केशव राव के इस्तीफे से खाली हुई है। कल सीएम ने संघवी का रियासती विजरा, एमपी और एमएलए से तारुफ कराया था। बोधन टाउन में विकला का एहतजाज। विकला ने अपनी ड्यूटी का बाइकआउट किया और पुलिस के रवैये के खिलाफ एहतजाज करने के लिए बोधन शहर के अंबेडकर चौरस्ते पर धरना दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस पर कुकटपल्ली अदालत के वकील संतोष पर एक केस में हिस्सा लेकर हमला करने का इल्ज़ाम लगाया। विकला ने विकला पर तशद्दुद करने वाले पुलिस अहलकारों को फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा किया है। राखियों से भरे हाथों के साथ केटीआर। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर के हाथ रक्षाबंधन के दौरान राखियों से भरे हुए हैं। ख़वातीन एमएलए, साबिका एमएलए और रोज़ पार्टी के कारकुनों ने उन्हें राखी बांधी। इससे केटीआर के दोनों हाथ राखियों से भर गए। बीआरएस सीनियर मुतल्लिका वीडियो में बैकग्राउंड
म्यूजिक के साथ सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। उसके बाद ही उनके लिए कर्ज माफ़ी। वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कुछ किसानों को तकनीकी वजूहात की वजह से कर्ज माफ़ी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि मंडल एग्रीकल्चर ऑफिसर्स को उन मसाइल को हल करने के लिए अहकामात पहले ही जारी कर दिए गए हैं। उसके बाद वाज़े किया गया कि कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। वज़ीर जूपल्ली ने इंकशाफ किया कि हुकूमत पर माली बोझ के बावजूद कर्ज़े माफ़ कर दिए गए। हैदराबाद में मुनक्किदा प्रेस मीटिंग में कहा गया कि BRS स्कीम के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। MLC कविता की ज़मानत की दरख्वास्त पर कल समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट कल दहली शराब घोटाले केस में BRS MLC कविता की ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। अदालत ने दहली हाई कोर्ट में ED और CBI के मामलात में उनकी ज़मानत देने की पहली दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। उसके साथ ही उसने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस KV विश्वनाथ की बेंच 20 अगस्त को इस मामले की समाअत करेगी। राजीव गांधी का मुजस्सिमा लगाने में क्या हर्ज है? कांग्रेस राजीव गांधी के मुजस्सिमे को सेक्रेटरिएट के अहाते से हटाने के KTR के तबसरे पर कांग्रेस नाराज़ हो गई। V हनुमंत राव ने कहा कि KCR ने राजीव गांधी की वजह से सियासत में कदम रखा। उन्होंने सवाल किया कि क्या मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले लीडर का मुजस्सिमा लगाना गलत है। KTR से मुतालबा किया गया कि वो अपने तबसरे वापस लें। गवर्नमेंट वेब आदि श्रीनिवास ने KTR को खबरदार किया कि अगर राजीव गांधी के मुजस्सिमे को हटाया जाएगा तो अमन नहीं होगा। आरमूर में राखी मेले का इनेकाद, हेलमेट पहनने पर शऊर बेदारी प्रोग्राम। आरमूर टाउन में जर्नलिस्ट कॉलोनी डेवलपमेंट कमेटी के ज़ेरे एहतमाम इख्तिराई तौर पर राखी मेले का इनेकाद किया गया। राखियां बांधकर मुतालबा किया गया था कि 2 पहिए गाड़ियों के सवारों को हेलमेट पहनना चाहिए। गंगाधर और अंजुमा ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और लोगों में हेलमेट पहनकर अपनी जान बचाने के लिए बेदारी पैदा की। इस प्रोग्राम में कॉलोनी के सुदूर संघ के श्रीनिवास, शिवराज कुमार और दीगर मौजूद थे। మన కుటుంబాన్ని కాపాడుకున్న వాళ్ళం మాకు ఓకేనా ఒక మన కోసమే కాదు అది ఉంటే తల కూడా కాపాడుతుంది తల ఉంటేనే మనం బతకగలుగుతాం కాలు పెట్టి ఎదిగినా కూడా మనం బతకగలుగుతాం కానీ తల ఉంటే బతకగలుగుతామా అది లేకపోతే భార్యకాము తగ్గట్టుగా ప్రవర్తిస్తాం ఓకేనా ఇది లేకపోతే మనం ఏమన్నా దేవుళ్ళం కాదు కదా దేవుడు అంటే గణేశుడికి తల పోయింది కాబట్టి తల పెట్టుకున్నాడు
ఒక్కరు కూడా పెట్టుకోవాలని మేము అవగాహన ఇస్తున్నాం. ప్రతి ఒక్కరు కూడా హెల్మెట్ బయటకు వెళ్ళినట్టే హెల్మెట్ కంపల్సరీ పెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? జర్నలిస్ట్ కాలనీ అభివృద్ధి మరియు ఆలయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో మేము ఈ రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా ఈ పోలీస్ వారి సహకారంతో మేము ప్రతి పౌరుడికి కూడా హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి అనే ఒక అవగాహన కార్యక్రమము మా కాలనీ వాసులకు సంబంధించిన ఈ పిల్లలతోని ఆడపిల్లలతోని ప్రతి ఒక్కరు కూడా రాఖీ కట్టించుకుంటూ ఈరోజు వారికి అవగాహన సదస్సు కల్పించాము. దీనికి ముఖ్యంగా మా కాలనీ పెద్దలందరూ కూడా ఆలయ కమిటీ, అభివృద్ధి కమిటీ మరియు ఈ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి ఉన్న సిబ్బంది కూడా వచ్చి మాకు అందరూ సహకరించినందుకు ధన్యవాదాలు. రాఖీ పూర్ణిమ సందర్భంగా ఆర్మూర్ పట్టణ ప్రజలకు, జర్నలిస్ట్ కాలనీ వాసులకు అందరికీ రాఖీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం తెచ్చిన చట్టాలలో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరూ హెల్మెట్ ధరించాలి. ప్రతి ఒక్కరూ వారు సూచించిన निज़ामाबाद के विकला का पुलिस के हमले के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने एहतजाज। कुकटपल्ली के वकील पर बोराबंडा पुलिस के हमले के खिलाफ विकला ने आज निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने एहतजाज किया। बाद अज़ां बार एसोसिएशन हाल में हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर निज़ामाबाद बार एसोसिएशन के सदर जगन मोहन गौड़ ने कहा कि बोराबंडा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर जमाल को फौरी तौर पर मुलाजिमत से मुअत्तल करने का मुतालबा किया गया है। తెలంగాణ రాష్ట్ర ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో వారి పిలుపు మేరకు ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏదైతే పోలీసుల న్యాయవాదులపై పోలీసుల దాడి నిరసనగా నేడు విధులను బహిష్కరించినది. ఫెడరేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ బార్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తమ విధులను బహిష్కరించి జిల్లా కోర్టు ఎదుట నిరసన తెలియదు. ముఖ్యంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జనగామ, సిద్దిపేట, హైదరాబాదు లాంటి ప్రాంతాల్లో న్యాయవాదులపై దాడులు చేయడం మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. తక్షణమే న్యాయవాదులకు రక్షణ కల్పించాలా, న్యాయవాదులకు ఒక ప్రత్యేక రక్షణ చట్టాన్ని కూడా తక్షణమే తీసుకురావాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఏదైతే న్యాయవాదులను ఇవాళ విధి నిర్వహణలో బాధ్యతగా ఇవాళ పనిచేస్తున్న న్యాయవాదులను ఇవాళ అక్రమంగా అరెస్ట్ చేసి కేసులు నమోదు చేయడానికి తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. ఇప్పటివరకు హైదరాబాద్ బోర్బండ ఎస్ఐ దాడి చేసి 2 రోజులు గడుస్తున్నప్పటికీ ఫిర్యాదు చేసిన ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందించాలా, న్యాయవాదులకు రక్షణ కల్పించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తాం. ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇవాళ ప్రజాస్వామ్యంలో बोधन सुपरमार्केट में बड़े पैमाने पर चोरी। निज़ामाबाद ज़िले के बोधन शहर के आचनपल्ली में एक सुपरमार्केट में बड़े पैमाने पर चोरी की वारदात पेश आई। पुलिस के मुताबिक इतवार की रात गुंडों ने सुपरमार्केट के ऊपर से चादरें उतारकर और पीओपी काटकर चोरी की वारदात की।
सुपरमार्केट के मालिक सुधीर ने बताया कि 15 लाख रुपये चोरी हो गए हैं। सीआई वीरया ने इस इलाके का मायना किया जहां चोरी हुई थी। नाजरीन, ये थे 19 अगस्त 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।